हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं वो जो बुढ़ा होता है वो अपना एक अलग डायमेंशन में जयमान को अपने साथ ले जाता है। जयमान ये देख के बोलता है क्या ये किसी तरह इल्यूशन है। बोलता है नहीं, ये कोई इल्यूशन नहीं है, ये तो बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जैसा कि मैं सस्पेंशन जो अपनी एबिलिटी है उसको यूज करने के बाद इस पूरी दुनिया को देखता हूँ, यानी कि सब कुछ क्लियर और बिना किसी डाउट के देखता हूँ। वो बुड्ढा बोलता है कि तुम यहाँ थोड़ी देर वेट करो बच्चे, ये सब काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही वो जयवान का जो 5 सिंग वाले हॉर्न से बना हुआ स्वॉर्ड होता है उसको लेके आगे तरफ निकल जाता है, यानी कि अपनी जो स्लैश होती है सोल स्लैश उसे लगाने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो देख रहा था उस पेन से, उस जो स्वॉर्ड से अजीब टाइप का कुछ पिक्चर बनाना स्टार्ट कर देता है। बताता है मतलब जयवान जो था सोच रहा था क्या यह बुढ़ा भी मेरे जैसा है, यह भी इस वर्ल्ड को रियलिटी में देख सकता है। लेकिन साथ ही दिखाते जयवान का स्वॉर्ड होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो बुढ़ा जो होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। ये देख के मैं जयमान काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन वो बुड्ढा फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं वो कैस्टेलियन को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता था, यानी कैस्टल के लिए काफ़ी देर से काम कर रहा था, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। साथ ही वहाँ पे जोरदार प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है। जवान बोलता है यहाँ पे तो कुछ भी अलग हो रहा है, ये पूरी की पूरी जो ये इंटरनल वर्ल्ड है ये चेंज हो रही है, इसका जो पूरा का जो सीनरियो था ये चेंज होने वाला है। वो देखता है तो वो जो पेंटिंग होती है वो भी उड़ना स्टार्ट हो जाती है। वो बुढ़े ने वहाँ पे मीनू की पेंटिंग बनाना स्टार्ट की थी। वो बोलता है कि मेरे पिक्चर हट रहा है, कोई तो मुझे बचा लो। मुझे लगता है कि अब मैं इसको यानी कि मीनू को नहीं बचा पाऊंगा, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। लेकिन वो देखता है तो वो पेन जो होता है जयवान का पेन जयवान फिर से उठा लेता है। बुढ़ा जो होता है वो जयवान से बोलता है कि तुम्हें मेरी दुनिया में आए हुए अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और तुम चाहते हो कि तुम मेरे से मिमिक्री कर सकते हो, मेरे से सोल स्लैश लगा सकते हो, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन जवान जो होता है उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा लेता है, बोलता है कि मैं इसको स्लैश नहीं करने वाला, मैं तुम्हारा जो सोल स्लैश है वो नहीं लगाने वाला, लेकिन मैं कुछ और ही करने वाला हूँ। लेकिन तुम इसे मिमिक्री यानी कि तुम्हारा कॉपी कह सकते हो। साथ ही अपने जो स्वॉर्ड होती है उसको अपने हाथ में पकड़ के जिस तरह वो स्टैप करता है उस तरह पकड़ लेता है और वहाँ पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, अपने स्टैप वाले एबिलिटी को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। बुढ़ा बोलता है रुक जा, तुम अगर यहाँ पे सोल स्लैश को यूज़ करना चाहोगे और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अंजाम जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन जो जवान होता बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम बातों को काफ़ी ज़्यादा गलत समझ रहे हो। लेकिन बुढ़ा जो था वो जवान से बोलता है कि तुम यहाँ पे जो कर रहे हो उसे कोई बहादुरी का बात नहीं कहा जा सकता है, इसे तो बस किसी तरह का मतलब कि बेवकूफ़ियत ही कहा जा सकता है, यानी कि कोई बहुत जब बात जड़ा बड़ा बेवकूफ़ होगा। जवान बोलता है कि तुम अपनी बकवास बातें क्या थोड़ी देर के लिए बंद करोगे। साथ ही वो अपने उस पेंटिंग वाले मोड में चला जाता है, दिखाते उसका जो हाथ होता है वो धीरे धीरे आर्टिस्ट जैसे पेंटिंग कराते हैं ना वैसे बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके वो इंटरनल एनर्जी की वजह से मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से हो जाता है। जवान जो होता है उस बुढ़े से बोलता है कि सबसे पहली बात जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। साथ ही वो उस स्वॉर्ड को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे दिखाता है जवान जो होता है उसकी दुनिया में जाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जैसा वो बुढ़ा अपना दुनिया में जाके सबको सोल स्लैश लगा के बचा लेता है उसी तरह ये भी अपना अलग से डायमेंशन में जाना स्टार्ट हो जाता है। बोलता है कि मैंने आज तक जो भी अपनी तलवार को उठाया तो किसी न किसी को मारने के लिए उठाया था, लेकिन आज पहली बार मैं अपनी तलवार को स्वॉर्ड को उठाने वाला हूँ किसी की जान बचाने के लिए। ये सब सीन देखने के बाद बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलता है आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे, आज तक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जवान बोलता है कि इन सब से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही वो उस लड़की की पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि अभी मुझे थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा कि आखिर वो लड़की पूरी की पूरा तरह दिखती कैसी थी। बोलती है चलो ठीक है मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो हमेशा काफ़ी गुस्से में रहती थी और किसी से भी नहीं डरती थी। वो काफ़ी बहादुर थी, लेकिन कभी कभी वो काफ़ी ज़्यादा मजाक करती थी, काफ़ी ज़्यादा जोकरों की तरह भी बिहेव करती थी। इन सब को अगर साइड में रखे तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थी, यानी कि काफ़ी ईमानदार भी थी। और सबसे बड़ी बात वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे अभी लग रहा है कुछ तो कुछ मिस हो रही है, मैंने उस मतलब मीनू की पेंटिंग में कुछ ना कुछ तो मिस कर दिया। बोलता है हाँ मुझे समझ आ गया मैं क्या मिस कर रहा। वो लोगों पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती थी, वो हमेशा मेरे ऊपर बिलीव करती थी कि मैं उसे हर प्रॉब्लम से निकाल के रखूँगा, यानी कि अभी भी मुझे उसे उस प्रॉब्लम से निकालना होगा। साथ ही वो उस पेंटिंग को कंप्लीट कर देता है। वहाँ दिखाते हैं मीनू की एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना के वो तैयार कर देता है। साथ ही वो बुढ़े के साथ आ जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे याद दिलाया कि उसके पास मतलब कि एक तिल भी था और मैंने उस तिल को जैसे ही बनाया तो ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई और मीनू की जान बच गई, यानी कि सोल स्लैश उस पर काम कर रही है। साथ ही जवान वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वहाँ पे देखता है तो मीनू की हालत पहले से बहुत ही ज़्यादा ठीक हो जाती है और उस पर वो जहर का असर भी कम हो जाता है। वो बताता है इसका करप्शन लेवल है वो काफ़ी जल्दी नीचे की ओर गिर गया, यानी कि ये मरने वाली नहीं, इसकी जो मरने की प्रक्रिया थी प्रोसेस थी वो कम हो गया। वो जो जाहिर होता है एक्सटर्नेशन का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि मुझे तो अभी भी इस समय पे बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन जवान फिर मीनू के पास आता है, बोलता है मीनू क्या तुम ठीक हो।
बूढ़ा होता है जवान से बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम थोड़े बहुत मतलब कि बड़े होने लगे हो। मुझे पहले लगा था, जब तुमको देखा था मैंने, तो मुझे लगा था कि तुम एक 5 साल के बच्चे हो जो बस अपनी तलवार को इधर से उधर घुमाते रहते हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है तुम कम से कम 10 साल के हो ही गए होंगे। वो सब मतलब ये सब बातें जो मजाक में कह रहा होता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि चलो इन सब बातों को अगर साइड में रखे तो तुम हो कौन। तुमने जो मेरा जो स्लैश लगाया, सोल स्लैश, वो कैसे लगाया पता नहीं, पर उसका नाम सोल स्लैश नहीं हो सकता। तुमने जो किया उसका नाम होगा सोल स्टैब। तुम्हें ये सब कहाँ से सीखे, मतलब तुमने ये सब जो सोल स्टेप था तुम्हारा, ये तुमने कहाँ से सीखा। वो बोलता है, मतलब जाहिर जो होता है, वो बोलता है डॉक्टर तुम क्या कह रहे हो, ये जो बंदा हम लोग के सामने है ये सोल स्लैश लगा सकता है आपके जैसा, मतलब बिल्कुल आपकी तरह। बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला, लेकिन फिर भी हो सकता है ये मेरे जैसा लगा सकता है, लेकिन इसने जो सोल स्लैश लगाया है उसको हम लोग सोल स्लैश नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक स्किल नहीं है जिसको कोई भी सीख सकता था। इसने जो स्टेप लगाया उसको हम लोग सोल स्टेप कह सकते। पता नहीं इसने ये कहाँ से सीखा, पर ये ऐसा कर सकता है। उसकी बातें सुन के सारे बंदे जो भी होते हैं, डॉक्टर जाहिर जो भी होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बताता है हाँ मुझे लगता है कि बुढ़ा जो होता है वो बताता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये मेरी तरह कर सकता है और ये भी किसी की जान बचा सकता है और करप्शन लेवल को कम कर सकता है। और इस वजह से इस बंदे को मैं एक अवेकनर मान सकता हूँ। पहले जो इसे सब नॉन अडेप्टर बोल रहे थे, जिसके मतलब कि कोई भी पावर लेवल नहीं नाप पा रहा था, इसको भी बुढ़े ने अवेकनर का नाम दे दिया था। अवेकनर के बारे में बताया जाता है कि अवेकनर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि इस सिस्टम के रूल को तोड़ के आगे की तरफ निकल सकते हैं, यानी कि सिस्टम का जो रूल होता है उन पे लागू नहीं होता है। और ये काफ़ी कम लोग ऐसा कर सकते हैं जिनके पास काफ़ी स्पेशल पावर हो, स्पेशल पावर स्ट्रेंथ हो, और वो सब जो भी एडेप्टेशन का जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से लेवल 1 का एडेप्टर या फिर इसका जो बनता है उन सबको रिजेक्ट करके ये लोग अपनी अलग ही पहचान बनाते हैं। और इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, और ये पूरी पूरी जो पावर डायनेमिक होता है, जो चाओस दुनिया में ये लोग रहते हैं, उस चाओस दुनिया का जो पावर का सिस्टम होता है इन सबको पूरी तरह चेंज करके रख देते हैं, और इन्हीं लोग को अवेकनर कहा जाता है। और पूरे के पूरे जो ग्रेटर लैंड था, मतलब चाओस के ऊपर जो ग्रेटर लैंड है, वहाँ में भी काफ़ी कम लोग हैं जिनको अवेकनर कहा जाता है। ये सब बातें सुनते सुनते जाहिर बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक अवेकनर हो बिल्कुल आपकी तरह, जो कि सोल स्लैश को यूज कर सकता है। अगर ये ऐसा कर सकता है तो ये तो फिर वो, लेकिन बोल ही रहा था, लेकिन बुढ़ा उसे रोकते बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसके बारे में अभी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं कि ये कहाँ से आया, ये कौन है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ आगे नहीं बता सकता। जाहिर बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो हो सकता है कि कोई और भी लोग हो जो कि सोल स्लैश को यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप तो यूज कर सकते हो, ये बंदा भी यूज कर सकता है, तो हो सकता है कोई और भी तो यूज कर सकता होगा ना। तो क्या इन सब की मदद से हम लोग कास्टेलियन को बचा सकते हैं, अपने किंग को बचा सकते हैं। जाहिर बोलता है डॉक्टर अभी तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे किंग की जान है, तो किंग की जान क्यों ना हम लोग इस बंदे की हेल्प से बचा ले। तभी वहाँ पे दिखाते काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है और कोई बंदा वहाँ पे आ रहा होता है। बोलता है कि मेरे पास इनर कास्टल से परमिशन है, सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। जाहिर पीछे की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। बोलता है ये तो डार्क शैडो कैप्टन है। डार्क शैडो कैप्टन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में भी खतरनाक लग रहा होता है। वो वहाँ पे आ जाता है और उस बंदे का नाम कमांडर गार्जियन स्क्वाड का, डार्क शैडो स्क्वाड का वो कमांडर होता है जिसका नाम डार्क शैडो कैप्टन होता है, और वो 5th स्टेज का अडेप्टर होता है। वो जो जाहिर होता है वो सोच रहा था आखिर ये बंदे लोग यहाँ पे क्यों आ गए, ये कमीने लोग यहाँ पे क्यों आ गए। डार्क शैडो स्क्वाड जो है वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि उनको और हमारे बीच यानी कि सोल एक्सटर्मिनेशन के बीच कोई भी मामला नहीं है, फिर वो लोग यहाँ पे क्यों आ गए। क्या हमारा स्क्वाड जो है यहाँ पे तो आ गया था, फिर इन लोग को यहाँ क्यों भेजा गया था। लेकिन वो जो कैप्टन होता है डार्क शैडो कैप्टन, वो जाके सीधा सीधा जाहिर के सामने बैठ के उसे सलाम करता है। उसके बाद बोलता है ग्रीटिंग्स ग्रीन पेरिस क्लैन के लोग, यानी कि मेंबर। फिर वो बंदा जो होता है वो जयवान से बोलता है कि आप हमारे साथ इनर कास्टल में आओगे क्योंकि आपको वहाँ पे बुलाया गया है। लेकिन वो साइड में देखता है तो वहाँ पे डॉक्टर और जाहिर दोनों, तो बोलता है कि यहाँ पे एक्सटर्मिनेशन कैप्टन और डॉक्टर दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जाहिर जो होता है वहीं पे बोलता है चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग तो थोड़ी देर बात कर, यानी कि वो लोग जब कास्टल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ तक दिखाया जाता है। वहाँ पे वही जो बंदा होता है कमांडर उन लोग का, वो कप में अपने चाय को बना के पी रहा था और बोलता है कि फाइनली हम लोग मिल गए मिस्टर जयवान, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा तुम मेरे सामने हो। लेकिन चूंकि हम लोग मेन मैटर में जाएंगे उससे पहले कुछ क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा ले, हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए। बताते हैं मेरा नाम यूरहन शिवियर है और मैं कौन कास्टल का एक कमांडर भी हूँ। जयवान बोलता है मेरा नाम जयवान है। बोलता है अच्छा तो जैसा मुझे डॉक्टर ने बताया था वैसा सही है, तुम्हारा नाम जयवान ही है। वो बोलता है कि मिस्टर जयवान मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूँ, क्या तुम ग्रीन पेरिस क्लैन के एक मेंबर हो या नहीं हो। जयवान सीधा उसे बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। लेकिन उसकी ये बात सुन के जीवियर जो होता है वो कुछ भी हैरान नहीं है, तो बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगा था। लेकिन जो डार्क शैडो कमांडर होता है कैप्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलता है क्या तुम ग्रीन पेरिस क्लैन के मेंबर नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है।
लेकिन वो जो बुड्ढा होता है वो जयवान से बोलता है कि सबसे पहली बात मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मिस्टर जयवान, ये जो स्पेक्टर क्रिस्टल जिसको तुम यूज करते हो वो हमारे जो स्पिरिचुअल पावर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और इस सब के बारे में एक र्यूमर है या फिर एक सच्चाई भी कह सकते हो कि ये है कि स्पिरिचुअल क्रिस्टल को सिर्फ ग्रीन पेरिस क्लैन के मेंबर लोग ही यूज कर सकते हैं, और जिस जो भी इस क्रिस्टल को यूज कर सकता है उनको हम लोग ग्रीन पेरिस क्लैन के मेंबर मान लेते हैं। अगर तुम कहना चाहते हो कि तुम उस क्लैन के एक मेंबर नहीं हो तो तुम्हारे पास ये ग्रीन क्रिस्टल जो भी स्पेक्ट्रल क्रिस्टल ये कहाँ से आया? तो जवान बोलता है कि इन सब जो भी क्रिस्टल के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो स्पेक्टर क्रिस्टल, इसको मैंने कहीं से उठाया था। बोलता है कि अच्छा, तो जो उसके पास ये क्रिस्टल था जो स्पेक्टर क्रिस्टल जिसके पास था उसके साथ क्या हुआ, ये पूछ रहा होता है जाहिर। तो जवान बोलता है कि वो सारे के सारे लोग मारे गए। जाहिर बोलता है क्या सारे के सारे लोग मार गए? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि सबसे मतलब 5 में से जो टॉप 1 नोबल क्लैन है ग्रेटर लैंड का, जो नोबल क्लैन होते हैं उन सब में से वो टॉप का होता है, उसका नाम ग्रीन पैलेस होता है, उन सबको मार डाले। जवान बोलता है मैंने उन सबको मार डाला। उसके बाद जाहिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी तरफ आगे बढ़ते बोलते हैं क्या तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जो कमांडर तो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है कैप्टन, मिस्टर जवान के अपने कोई रीजन्स होगी इसलिए उसने उन सबको मार डाला। वो अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि चलो ठीक है देखते हैं इसके पास क्या रीज़न था, चलो तुम बताओ तुम्हारे पास क्या रीज़न था। जाहिर बोलता है जवान जो होता है बोलता है कि उन लोगों ने सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक किया और मेरे पास जो सिंग थे हॉर्न थे बीस्ट के उन सबको छीनने की कोशिश की, इसलिए मुझे भी उन सबके साथ फाइट करने पड़ा और उन सबको मार देना पड़ा। लेकिन जो कमांडर तो मन ही मन सोच रहा होता है कि ग्रीन पेरिस क्लैन के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा लालची होते हैं और वो लोग अपने सामान को किसी को नहीं देते और दूसरे के सामान को भी छीन लेते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बंदा चाहे जयवान जो हम लोग को बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। वो फिर बोलता है कि मिस्टर जयवान क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उसके बाद जब तुम लोग यहाँ पे चाओस में आए थे उसके बाद तुम्हारे साथ सबसे पहले क्या हुआ था, तुम्हारे साथ क्या क्या बीता, क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो? और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।